भिखारी दास द्वारा रचित पदों में भगवान की आराधना और भक्त द्वारा उनसे मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना के संदर्भ में पूर्व में आपको बताया गया था। उसी क्रम में आज हम आप द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को भिखारी दास के अगले पद की व्याख्या समझाने जा रहे हैं। आगार बुद्धि उजागर है भवसागर की तरणी को खिवैया, व्यक्त विधान आनंद निधान है भक्ति सुधा रस प्राण भवैया, जाने यह अनुमान यह मन मान के दास भयो है शिवैया, मुक्ति को धाम है राम को दाम है राम को नाम है कागद गैया। कवि भिखारी दास आचार्य होने के साथ साथ भक्त भी हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को इस संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम के सामने अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि यह सांसारिक बंधनों से मुझे मुक्ति प्रदान करें और मुझे सही दिशा दें। भगवान श्री राम की भक्ति करते हुए वे उनके नाम का स्मरण करते हैं क्योंकि राम नाम ही इस भव सागर से पार उतार सकता है और वही एक नौका है। अतः उन्होंने कहा है कि आगर बुद्धि उजागर कि भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि यह चाहते हैं कि मेरी बुद्धि जो अगाध और उत्तम भंडार रूपी श्री राम की आराधना करने में लगी हुई है, उनकी उत्तम बुद्धि जगत में उजागर करते हैं। भगवान श्री राम का नाम इस संसार रूपी सागर से नौका के रूप में खेवनहार है और प्रभु श्री राम ही सभी के नाविक भी हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है। अतः हे भक्त, हे मन, तू अब भी भगवान श्री राम का नाम स्मरण कर और यही एकमात्र आनंद प्रदान करने वाला नाम है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी व्यक्त है, वह केवल मात्र प्रभु श्री राम की कृपा से ही है। अतः उनकी भक्ति करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सुधा रस का पान करना चाहिए, अर्थात श्री राम का नाम स्मरण करते हुए हमारे प्राणों को अमृत रस देने वाली इस भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। भक्ति सुधा रस प्राण भवैया, है ना। आगे क्या करें कि जाने यह अनुमान यह मन मान के दास भयो है खिवैया, अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा मन चारों तरफ इधर से उधर भ्रमित होता है, अतः भगवान की भक्ति में लग जाए। श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित करते हुए वे कहते हैं कि राम की भक्ति ही सुधा रस का पान कराने वाली है, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली है। यह बात मैंने अपने मन में अच्छी तरह बैठा ली है। जाने यह अर्थात अनुमान यह कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु, आपका नाम ही स्मरण करना मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि इस संसार से आप ही एकमात्र उद्धार करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि आपका नाम बहुमूल्य है। आपका नाम स्मरण करना जो कागद गैया, क्योंकि कागज पे भगवान श्री राम का नाम लिख लिया तो वह भी एक प्रकार से नाम लिखे हुए कागज को भवसागर से पार उतारने वाले नाविक के रूप में कार्य करता है। अर्थात हे मन, हे ईश्वर, मैं आपका और आपकी भक्ति भावना का और आपका नाम स्मरण करते हुए आपका दास बना हुआ हूँ। केवल मात्र मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस संसार से पार उतारें, क्योंकि आप
का नाम मुक्तिदाता के रूप में, मुक्तिधाम के रूप में और संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए नौका के रूप में प्रसिद्ध है। अतः हे मन, केवल भक्ति में लगा रहे और उसी के आधार पर इस संसार से पार उतरने का एक मार्ग ढूंढता रहे। धन्यवाद।